नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े सबसे बेहतरीन 15 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ये 15 प्रश्न जो होंगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से बन सकते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून के दिन, यानी ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो होता है निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा मनाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है यह प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए यानी कि यूनाइटेड नेशंस। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है। थीम सुपर इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम इस वर्ष की थीम रखी गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, आपको बताना है। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का जो आयोजन है वह हमारा आयुष मंत्रालय करता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्रीपद यशो नायक। कौन है? तो श्रीपद यशो नायक जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मिनिस्टर हैं तथा आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है। तो यह थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहली बार कब मनाया गया। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहली बार मनाया गया था 2015 में। 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। आप याद रखिएगा, सबसे पहले सितंबर का महीना और सन था 2014। तो 2014 के सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है प्रधानमंत्री जो हमारे थे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि प्रतिवर्ष जो है हमें विश्व योगा दिवस को मनाना चाहिए। तो इस प्रस्ताव पर अमल किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा तथा इसके साथ ही दिसंबर में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की तथा भारी बहुमत से यह जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया तथा इसी दिन दिसंबर महीने में जब यह प्रस्ताव पारित हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा तो यूनाइटेड नेशन ने 21 जून का डेट डिक्लेयर किया कि प्रतिवर्ष 21 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो इसी कारण से जो पहला योगा दिवस था वह 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव है योगा दिवस को मनाने का वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 में कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया है। आप याद रखिएगा, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो 6वां संस्करण, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। पहली बार इसको आयोजित किया गया था 2015 में, इसके बाद 2016 हो गया, उसके बाद आपका 2017 हो गया, 2018 हो गया, उसके बाद 2019 और लास्ट अभी आयोजित किया गया 2020, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका इस प्रकार से 6वां हो जाएगा संस्करण जो इस बार आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन निम्न में से किस जगह आयोजित किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया लेह लद्दाख में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न में से 21 जून का दिन होता है।
सबसे बड़ा होता है या बराबर होता है या सबसे छोटा होता है? निम्न में से किस प्रकार का दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन होता है सबसे बड़ा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश के सुझाव के बाद यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का निर्णय लिया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2014 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। तो पहली बात जो प्रस्ताव है यूनाइटेड नेशंस में वह रखा गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भारत। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा? तो यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है उसमें 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि जो यूनाइटेड नेशन है उसको प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना चाहिए। तो यह जो प्रस्ताव था यह रखा गया था 27 सितंबर 2014 को, तथा इस प्रस्ताव पे दिसंबर माह में वोटिंग हुई तथा वोटिंग के बाद यह डिक्लेयर किया गया कि प्रति वर्ष जो है विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा 21 जून के दिन, तथा पहली बार जो योगा दिवस है वह 21 जून 2015 को मनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है? तो यह जो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है इसका नाम है मेरा जीवन मेरा योग, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा यह जो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है मेरा जीवन मेरा योग, इसको बनाया किसने? तो आयुष मंत्रालय की यह एक एप्लीकेशन है माई लाइफ माई योगा, यानी कि यह एक प्रकार का वीडियो ब्लॉगिंग कंटेंट है आयुष मंत्रालय का, जिसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मेरा जीवन मेरा योग। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आयुष मंत्रालय के द्वारा 2019 में योग केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा 2019 में योग केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए जो है योगा लोकेटर, इसका पूरा नाम है योगा लोकेटर नामक जो है एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। इस एप्लीकेशन का मेन काम क्या था? यह जो एप्लीकेशन थी योग केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो आयुष मंत्रालय है इसी के द्वारा प्रति वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम है भारत में वह आयोजित किया जाता है। तथा आयुष मंत्री हमारे प्रेजेंट टाइम में कौन है? श्रीपद यसो नायक। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, योग को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो योगा को यानी कि योगा को जो है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है, सबसे पहले आप याद रखिए किसने घोषित किया था? तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूनेस्को, इसी के द्वारा योगा को जो है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। अब कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 2016 में। तो आप इसे याद रखिएगा, वर्ष 2016 में योग को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है यूनेस्को के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से बन सकते थे उन सभी को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल सके कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो उनके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।